नमस्कार। इस विशेष मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां पर आपको धर्म को एक नई दृष्टि से देखने का मौका मिलता है। तो चलिए आज एक बार फिर से धर्म को एक नई नज़र से देखते हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी के साथ। गोरखपुरिया जी, आपका स्वागत है। जैसे कि सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत पढ़ा है आपके बारे में कि आप एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हैं। कैसे वक्त निकाल पाते हैं आप इन सब कामों के लिए? बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, धर्म के प्रचारक हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं इन सब बातों के लिए आप? समय की बात है, मैं सोता कम हूँ, सोचता ज़्यादा हूँ जी। सोचने में जब चिंतन होता है, सोने के बाद सपने कम देखता हूँ, ध्यान ज़्यादा लगाता हूँ, तो उसी में नए नए विचारों का आवागमन होता है। जैसे आज के मेरे चिंतन में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो विचार आए, मैं आपके सामने पेश करूं। जी बिल्कुल। जैसे 4 युगों में हम 3 युग की कहते हैं। त्रेता में भगवान श्री राम आए, सूर्यवंशी कहलाए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, वो चंद्रवंशी कहलाए। कलयुग में कौन सा भगवान किस वंश से कहलाता है? बुद्ध को भी हम विष्णु के अवतार मानते हैं। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह को हमने अग्नि का अवतार माना है। गीता में भगवान ने कहा है कि सूर्य का तेज, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि का तेज मैं हूँ। सूर्यवंशी में श्री राम आए, चंद्र में भगवान श्री कृष्ण आ गए, तो गुरु गोविंद सिंह को अग्नि देवता कहा जाता है। यहाँ विष्णु अवतार गुरु गोविंद सिंह जी में अवतार लिए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो राजा भी हैं और दास भी हैं, गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। अपने आप में अगर इनकी बात को देखें तो इस संसार में अगर राम के बाद और कृष्ण के बाद अपने विचित्र ढंग से दुनिया को समझाने का जो रास्ता अपनाया है गुरु गोविंद सिंह जी का, अपने आप में पिताजी का शीश दान देना, पुत्रों को धर्म की खातिर दीवार में चिनवाना। जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत युग में युद्ध में अभिमन्यु को भी नहीं बचाया था। बब्रिक जो आज श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं, उनका शीश धर्म की खातिर उन्होंने लिया था। तो अगर हम परिभाषा करें तो परमात्मा के साथ एक सेम बात आती है जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ एकदम साथ मिलती है। परंतु परमात्मा का रूप इसलिए नहीं कह सकता मैं कि उन्होंने अपने आप को परमात्मा कहने पर अगर कहा तो नरक में जाने का श्राप दिया है। तो सिखिज्म में मैंने जो देखा है, जो समझा है, जो मैंने पढ़ा है, सिखिज्म राम की परंपरा से चली आ रही है जी। गुरु नानक जी लव और कुश के वंश से हैं, राम के वंश से हैं। और हमारे गुरु जो 10 के 10 है, ये विष्णु के अंश कहलाए हैं। और विष्णु का अंश विष्णु की पूजा नहीं करता, अपनी पूजा कोई नहीं करता। अहंकारी ही आदमी अपनी पूजा की बात करता है, निरहंकारी तो श्रेष्ठ की पूजा करता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने शिव की पूजा की है, अकाल पुरुष शिव है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी विष्णु के, राम के और कृष्ण के अवतार पुरुष हैं। ये मेरा आज की चिंतन में आया हुआ विचार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप मेरी इस बात से कितने सहमत होंगे ये आपको? जी बिल्कुल, हम आपसे ज़रूर गोरखपुरी जी ये चीज़ जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे या फिर वाहिगुरु जी जो थे, वो हिंदुओं के धर्म से ही जुड़े हुए हैं, उस समय से हैं जब राम जी ने अवतार लिया था। तो फिर वो निराकार रूप को क्यों मानते हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? भागवत गीता में भगवान ने निराकार और साकार का स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कर दिया। निराकार कौन है और साकार कौन है? सगुण रूप से गृहस्थ मेरी पूजा कर सकते हैं, सगुण से मैं बड़ी सरलता से पा सकता हूँ और शेष भाव से पा सकता हूँ। निराकार भाव में मेरी पूजा मतलब काफ़ी कठिन है, काफ़ी दुखदायी है। हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए ये संभव नहीं है। तो निराकार की पूजा जो परमात्मा में अपने आप को मिला चुका हो, वही निराकार की बात कर सकता है। सामाजिक और भौतिकवादी निराकार की बात कर कर अपने समय की बर्बादी कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता।
जी, हर इंसान आज के समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है, बहुत तरह की किताबें भी पढ़ता है, फिर भी धर्म और जाति के नाम पर आज भी बहुत से विवाद खड़े होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। भगवत गीता भगवान क्लियर करते हैं, एक इंद्रिय इंसान उस नाव की तरह है जिसका नाविक नहीं होता। जी। आज जाति, संप्रदाय और समाज की जो बात करते हैं वो बिना नाविक की नाव है, जो हवा चलती है उधर बह जाती है। उसकी कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके पास कोई दिशा नहीं होती, वो भटका हुआ एक प्राणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ये अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। एक बात और गोरखपुरी जी, आप ज़रूर बताएं, धर्म की चर्चा तो हम पहले भी कई बार आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन पूजा अर्चना, ईश्वर की आराधना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या होता है ये सब? पूजा और भक्ति एकदम अलग अलग है। पूजा प्रकृति की होती है और भक्ति भगवान की होती है। पूजा समय पर होती है, भक्ति का कोई समय नहीं होता। भक्ति एक श्रेष्ठ भाव से कोई भी किसी टाइम किसी की भी कर सकता है। पूजा देवी देवताओं की, अपने आराध्य की ही पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। वो चाहे गंगा हो, गाय हो, गीता हो, गंगा कोई भी हो, उसकी पूजा की जा सकती है। भक्ति तो भगवान की होती है। और हम हर धर्म की पूजा कर सकते हैं? कोई भी किसी की पूजा कर सकता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मेरे को प्राप्त करने का स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, पर वो पाप योनि प्राप्त करने के लिए उसको ज्ञान का होना आवश्यक है। गीता में ही भगवान कहते हैं, मर्म के जाने बिना किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। जी बिल्कुल। हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसको अलग अलग नामों से ज़रूर पुकारा जाता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, लेकिन एक बार आपने ही ये चीज़ कही थी कि बाइबल और भगवत गीता में आपस में कोई भी बात जो है वो सेम नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे कि एक अगर मुसलमान है तो वो हिंदू धर्म का पालन करे, या फिर हिंदू देव की आराधना करे, पूजा करे, या फिर कोई हिंदू है तो वो अल्लाह को माने? देखिए, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, ये सब एक है जी। परंतु इसके मानने वाले तो एक नहीं है। गॉड कहते ही क्रिश्चियन कहलाएंगे, अल्लाह कहते ही मुस्लिम हो जाएगा, परमात्मा कहते ही हिंदू हो जाएगा। फिर ये तो तीनों डिवाइड हो गए। ये डिवाइड होने वाले जब एक हो जाएंगे तो परमात्मा एक होंगे। अगर ये डिवाइड रहेंगे तो इनके परमात्मा, इनके वाहिगुरु, इनके अल्लाह भी अलग अलग होंगे, वो एक नहीं होंगे। जी। इसके लिए जानने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के बाद ही आपको सच का ज्ञान हो सकता है। सोच से सच का ज्ञान नहीं होगा, ना परमात्मा ज्ञान। आपने आज एक बार फिर से हमें और हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहे। अभी फिलहाल वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।